Good afternoon all. Welcome back to our online classes. This is Shubhangi Miss from 3rd standard and today we are going to learn about our lesson is making of fire. Right? So in previous video, what happened in this lesson? Let's see. One day, a piece of raw meat would have fallen into the fire and got roasted. The early man would have found the piece softer and tastier. एक दिन मांस का कच्चा टुकड़ा आग में गिर गया और आग में गिर जाने से वो सॉफ्ट और टेस्टी बन गया। और जब इस बात का अर्ली मैन को पता चला, उसको वो टेस्टी और सॉफ्टर लगा। तब से अर्ली मैन को खाना पकाना समझ में आ गया कि कच्चा मांस खाने से अच्छा है कि हम इस कच्चे मांस को अगर भूनकर खाए, रोस्टेड कर खाए तो वो टेस्टी और सॉफ्ट होगा। देन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन चेंज्ड। द डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज अ रिमार्केबल डिस्कवरी इन द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन। अब देखो कि आग की खोज के बाद ये जो प्रारंभिक आदमी है, जो मनुष्य है, इस मनुष्य का जीवन बदल सा गया और आग की खोज इन प्रारंभिक आदमी के जीवन में एक उल्लेखनीय खोज बन गई। Then he started using fire to light the dark caves. He used fire to keep wild animals away. And he used fire to keep himself warm in cold nights. अब देखो आग का तो पता चल गया इनको और तब से ये कच्चा मांस रोस्टेड कर खाने लगे। राइट? अब देखो जब इनको आग का पता चल गया तो इनको एक एहसास हुआ और इससे ये कुछ बातें सीखे, जिससे कि देखो वो जिस गुफाओं में रहते थे, अंधेरी गुफाओं में, वहाँ पर ये रोशनी करने के लिए आग का इस्तेमाल करने लगे। और इसी के साथ जब सर्दियों का मौसम रहता था तो ठंडी में ये लोग रात को गर्म करने के लिए आग जलाया करते थे और इन दोनों काम के लिए ये लोग आग का उपयोग करने लगे। Then fire became so important in the life of the early man that he began to worship it and many people still worship fire. देखो तो ये जो आग है ये प्रारंभिक मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण सा घटक बन गया और ये लोग इस आग की पूजा तक करने लगे। और अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो आज भी अग्नि की पूजा किया करते हैं। तो देखो इस तरह से अर्ली मैन का सफर था बच्चों कि सबसे पहले ये जो अर्ली मैन थे वो गुफाओं में रहते थे। He lived in a dark cave and on a tree top in forest. वो जंगल में किसी पेड़ के ऊपर किसी अंधेरी गुफाओं में रहते थे। Then इतना ही नहीं, he ate fruit, nuts and roots of plant. उनको खाने तक का मतलब उनको क्या खाना है वो तो पता नहीं था और इस वजह से वो जो भी जंगल में फ्रूट्स मिलते थे और किसी पेड़ों की जो मूलियाँ होती थी तो वो मूली खाकर जिंदा रहते थे और इसके बाद कुछ प्लांट ऐसे होते थे तो वो प्लांट भी खा जाते थे और इसके साथ अगर भूख ना मिटे तो ऐसे में वो एनिमल्स की भी शिकार किया करते थे। He also killed wild animal and ate their meat raw. वो कच्चा मांस ही खा जाते थे क्योंकि उनको तब ये पता नहीं था कि खाना पकाकर खाया जाता है। राइट? ये लोग जंगल में रहने से इनका नेचर जो था, इनका जो रहन सहन थी, ये बिल्कुल जानवरों जैसी थी। ठीक है? इनको इतना भी नहीं पता था कि बॉडी को कवर करके रखना चाहिए।
लेकिन जब उनको ये चीज़ पता चली, जब इनको क्लाइमेट या सीजन का जो असर इनके बॉडी पर होने लगा, उनसे इनको ये अनुभव हुआ कि हमें अपनी बॉडी को कवर करना बहुत ज़रूरी है। ठंड से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए ये अपनी बॉडी को पेड़ों की पत्तियाँ, लीव्स, देन बार्क ऑफ ट्रीज, पेड़ों की छालें और एनिमल्स की स्किन, इन सारी चीज़ों से वो अपने बॉडी को कवर करते थे। देन सडनली कुछ दिनों बाद जब जंगल में आग लगी, जंगल जब धूप के सीजन में, समर में अचानक से आग जलती है तो बहुत सारा हिस्सा वो आग अपने साथ जलाकर राख कर देती है। तब जाकर इनको आग का एक अनुभव हुआ। लेकिन तब ये अर्ली मैन उस आग को घबरा गए, लेकिन उनको एक बात का पता चला कि आग हमें गर्मी देती है, तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो तब से जाकर इन्होंने आग का इस्तेमाल करना शुरू किया। वो अपने अंधेरे गुफाओं में आग इस्तेमाल करने लगे, आग का यूज़ करने लगे, और इसी तरह एनिमल्स से बचने के लिए भी वो इस आग का यूज़ करने लगे। और इसी तरह इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से पहले जब उन्होंने दो पत्थरों को एक दूसरे पर रगड़ा, ठोका, तब जाके उसमें से आग की चिंगारी निकली। और तब उन्हें पता चला कि अगर हम दो पत्थर एक दूसरे पर रगड़े तो वहाँ से आग निकलती है। तो इनको एक तरीका पता चल गया कि आग किस तरह से जलाई जाती है। तो जब भी इनको आग जलानी हो तो तब ये दो पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रगड़कर आग जलाया करते थे। और इसी तरह इनका जीवन जो है ये बदल सा गया। और एक दिन इनको ये बात पता चली कि कच्चा मांस खाने से अच्छा है कि अगर इसको आग में भुना जाए, रोस्टेड किया जाए, तो वो खाना अच्छा होगा। तो देखो बच्चों, इस तरह थी अर्ली मैन की स्टोरी। अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आप नेट पर सर्च कर सकते हो। आप वीडियो देख सकते हो कि अर्ली मैन कैसे रहते थे, वो क्या खाते थे, उनको किस किस मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। तो ये सारी बातें जो है वो आपको नेट पर मिल जाएंगी। तो हमारे इस लेसन में इतनी ही जानकारी हमारे लिए काफ़ी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।